रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग अब एक विनाशकारी मोड़ लेता जा रहा है। जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो खौफनाक मंजर देखकर दिल दहल जाता है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया शहर को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। हर तरफ सिर्फ बमबारी हो रही है। जंग के मैदान से एक बड़ी खबर सामने आई है कि रूसी सेना आसमान से फास्फोरस बम बरसा रही है। सिविलियन इलाके में ऐसे बम का इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अपना घर बार छोड़कर किसी तरह जान बचाकर शरणार्थी शिविरों में शरण लेने वाले लोगों ने खौफनाक मंजर बयां किए हैं। अपने मोबाइल फोन पर 68 साल की तैर तान्या वो खौफनाक मंजर बार बार देखती रहती हैं। आसमान से बरसते अंगारे उनकी आंखों में दहशत भर देते हैं। क्या हश्र होगा उनके घर का। तैर तान्या ने बताया कि उनका गांव ज़ैपोरिज़िया से 70 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। उनको कभी नहीं लगा था कि उनके गांव में भी बमबारी होगी, क्योंकि वहां सेना का कोई बेस नहीं था। लेकिन उनका अनुमान पूरी तरह से गलत निकला। आंखों में खौफनाक मंजर से दहशत लिए तैर तान्या ने बताया कि जब रूसी सेना उनके गांव पर मिसाइलें दागने लगी, तब भी वो घर छोड़कर नहीं गई। किडनी की बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी वो 3 हफ्तों तक अकेले बेसमेंट में छिपी रहीं। इसके साथ ही उन्होंने फास्फोरस बम की बात की और बताया कि फिलहाल वो अपने सहेली नताशा के साथ रह रही हैं। तैर तान्या की तरह युगन ने भी मारियोपोल में हुई खौफनाक मंजर की दास्तां सुनाई। युगन ने कहा कि रूसी कब्जे वाले इलाकों से भागना नामुमकिन था। सबसे अधिक तबाही झेलने वाले मारियोपोल से भागकर आए युगन कहते हैं कि अब डर नहीं लगता। मौत का मंजर, गोलियों की गूंज और उसके बीच मिटता जिंदगी का नामो निशान, हमने ये सब देखा है। जैसे तैसे अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ ज़ैपोरिज़िया तो पहुंच गया, लेकिन अपने पिता को गांव में ही छोड़ दिया। युगन ने गाड़ी का शुक्रिया किया जिससे वे मारियोपोल से भागकर आए। वहीं अपनी मां के साथ शरणार्थी शिविर आए 11 साल की मारिया को अपना घर सबसे प्यारा लगता है। मारिया ने दास्तां सुनाते हुए कहा कि वो अपने साथ एक बैग और अपनी गुड़िया लेकर आई हैं। वो एक स्कूल टीचर की बेटी हैं। मारिया के मुताबिक एक दिन वो अपनी मां के साथ अपने घर वापस लौटी तो शीशे टूट गए थे, दरवाजा खुला था, हर चीज अस्त व्यस्त पड़ी थी। मारिया का आरोप है कि रूसी सैनिक उनके घर के बर्तन, कपड़े के साथ उसकी फोटो भी फाड़ कर लेते गए थे। मारिया की मां को उसी दिन से उसकी चिंता सताने लगी थी और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। दोनों माँ बेटी भागकर शरणार्थी शिविर में आ तो गए, लेकिन खौफनाक मंजर की वो तस्वीरें उनकी आंखों में बस गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।